गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज आप नई एक्सरसाइज 17 में क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर को हम परिमाप कहते हैं और एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब पेरीमीटर और एरिया को कैसे देख सकते हैं, तो पेरीमीटर हमेशा बाउंड्री पर देखी जाती है। जैसे आप देखो ब्लैक बोर्ड की ये बाउंड्री बनी है, ये पेरीमीटर की तरफ शो करेगी। अगर एरिया देखना है तो एरिया में हमारा ये ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है ये सब एरिया में आता है। तो इसके लिए कुछ फार्मूले भी हैं, वो फार्मूले हम लिख रहे हैं, आप अपने नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि आपकी तो अभी पढ़ाई ऑनलाइन ही चलेगी, क्योंकि 1 तारीख से आपके स्कूल खुलेंगे। तब तक आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करिए और काम पूरा रखिए। और हम आपको बता दे रहे हैं, आपके जो टेस्ट हैं वो आपके ऑफलाइन होंगे, स्कूल के अंदर होंगे। दोबारा रिवाइज दिया हमने, अब आप समझ लेना ठीक। तो इसका मतलब है अब पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए अच्छी तरह से। तो अब हम फार्मूले चलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, जिसमें फार्मूला होता है L + b टू द होल ट्वाइस, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दे और 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आयत का परिमाप निकल आएगा। रेक्टेंगल को तो आयत कहते हैं, ये तो आपको मालूम है। अब ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आएगा, तो फार्मूला बन जाएगा हमारा 4 × 1 साइड, यानी कि वर्ग का परिमाप 4 × 1 साइड। ऐसे ही और भी आएंगे हमारे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो फार्मूला हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी साइडों को जोड़ देंगे। लेकिन अगर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, इक्विलेटरल मींस ट्रायंगल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलर। तो स्केलर के लिए तो सबसे अच्छा फार्मूला है सभी साइडों को जोड़ दें, क्योंकि तीनों साइडें डिफरेंस होती हैं। आइसोसेलेस में 2 साइडें एक सी होती हैं, लेकिन इक्विलेटरल में तीनों साइडें एक जैसी होती हैं। तो हम 3 × 1 साइड भी लिख सकते हैं, कब? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ये तो थे हमारे पेरीमीटर के। अब इसी में देखो एरिया के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि वर्ग का एरिया निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल, इसकी हिंदी बन गई आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि मतलब एक भुजा से दूसरी भुजा का मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आप अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन जितनी है पढ़ाई उतनी हम आपको करा रहे हैं। अब आपके इसमें
इन फार्मूलों को लिखेंगे, जैसे हमने सीपी वाले फार्मूले लिखे, एवरेज वाले लिखे, तो उस तरह से लिखेंगे और याद करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन चलता है 17A में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ दी गई है। तो आप क्या करें, देखो A में पहला क्वेश्चन, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर पूछा गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम फार्मूला लगा देंगे 4 मल्टीप्लाई 1 साइड, तो 4 इंटू 15 सेंटीमीटर, तो 15 4 जा 60 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया। ऐसे ही हम कोई भी देख सकते हैं, जैसे आप डी वाला देख लो, तो लिखेंगे आप वही, वन साइड ऑफ स्क्वायर 2.13 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो फार्मूला वही 4 मल्टीप्लाई 1 साइड 4 इंटू 2.13 मीटर, तो 13 चौक 52 और 4 दूनी 8 मीटर आ गया। इस तरह से हम पेरीमीटर अपना स्क्वायर का कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो। लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा दें, l प्लस बी टू द होल ट्वाइस एंड 10 5 2 इंटू 15, इन दोनों को जोड़ दिया, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हम दोनों क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं केवल, और फार्मूला याद करने हैं। आपको 2 क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो आपके पास बहुत से हो गए। अगर देखा जाए तो सब में 5-6 क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपको पूरे की एक 2 ट्रिक करा दी है। बस अब आप अपना काम पूरा रखिएगा। जिस दिन हम कॉपी मंगा सकते हैं आप चेक करने के लिए, तो आपको कॉपी भी लानी पड़ेगी।